हमेशा ये स्मृति में रखें कि आखिर मैं कौन हूँ। मैं आत्मा उस सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ। उस सर्वश्रेष्ठ पोजीशन में रहे तो खुमारी चढ़ेगी। वो अथॉरिटी कौन है? तीनों लोगों का स्वामी मेरा पिता है। बादशाह है वो संसार का मेरा पिता। मैं उस अथॉरिटी का बच्चा हूँ। अगर ये स्मृति रहेगी तो बहुत खुमारी चढ़ेगी, नशा चढ़ेगा कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, अंश हूँ उस परमात्मा का। तो हर पल ये स्मृति में रखना है अपने आप को कि आखिर मैं हूँ कौन। अगर मैं अपने आप को साधारण समझती हूँ, आम समझती हूँ, अपने अवगुणों को देखती हूँ, अपनी कमजोरी को देखती हूँ, तो मुझ में ताकत नहीं भरेगी। मेरी आत्मा और ही डिस्चार्ज होती जाएगी। तो जैसे ही मुझे ये पता लगा कि मेरा पिता भगवान है, वो तीनों लोगों का स्वामी है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। ये तो कर्मों के हिसाब किताब अनुसार यहाँ पर अपने पाठ बजाने के लिए आई हूँ, लेकिन मैं सत्य में हकीकत में कौन हूँ? मालिक हूँ मैं शरीर की, चैतन्य शक्ति हूँ मैं, और उस अथॉरिटी की संतान हूँ, उस परम आत्मा की। जैसे मैं हूँ वैसा ही मेरा वो पिता भी है। वो तीनों लोगों का स्वामी है मेरा पिता, और मैं उसका बच्चा हूँ। तो कितना नशा चढ़ेगा। और फिर जब कोई भी काम पड़ जाए, कोई जरूरत पड़ जाए, कोई परिस्थिति आ जाए, तो अधिकार से किसको याद करना है? इस परमात्मा को। गिड़गिड़ाने की भी आवश्यकता नहीं, मांगने की भी आवश्यकता नहीं, पैरों में गिरने की आवश्यकता नहीं। एक बच्चा अपने पिता से कैसे मांगता है, ऐसे ही बस एक छोटा बच्चा बन जाए और स्मृति में रखे बस कि परमात्मा का अंश हूँ मैं, आत्मा जो जन्म मरण में आने से खाली हो चुका हूँ। और फिर आवश्यकता पड़ने पर उस पिता को याद करें, उसके निराकार सत्य स्वरूप को याद करें, उस ज्योति को याद करें, तो आत्मा के अंदर शक्ति भर जाएगी और मेरी सारे संकल्प, मेरी सारी आवाज उस बाबा तक, उस परमात्मा तक पहुंच जाएगी। और जब पहुंच जाएगी और रिस्पॉन्स ना मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसलिए क्या करना है? उस अथॉरिटी को याद करना है हर पल, श्वास श्वास। तो अंतमति सुगति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए पहले स्मृति में होना बहुत जरूरी है कि आखिर मैं कौन हूँ। जब तक मैं अपने आप को नहीं पहचानूंगी, तब तक अपने पिता को नहीं पहचान सकती, और पिता को ना पहचानू तो घर को नहीं पहचान सकती। और जो अपने पिता को नहीं पहचानता, उसको प्रॉपर्टी में से वर्षा नहीं मिलता। तो वर्षा कैसे मिलेगा फिर? इसलिए सबसे पहले खुद को पहचाने कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा, उस परम आत्मा का अंश हूँ। ये हर पल स्मृति में रखें। और इस विधि से ही बाबा को याद करने से, परमात्मा को याद करने से प्राप्ति होगी, और कोई विधि ही नहीं है। जब तक इस विधि से उस परमात्मा को याद नहीं करते, अपने इस पिता को याद नहीं करते, तब तक वर्षा मिल नहीं सकता। अब वर्षे में क्या मिलता है परमात्मा से मुझे?